दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे जो नए स्टूडेंट रहते हैं उनके मन में एक डर सा रहता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको कोई घबराने की यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने एग्जाम में आपको पूरा प्रश्न दिया रहेगा जो कि टोटल 70 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर का होता है? यहाँ पर आपको 70 नंबर का टोटल रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर में से अगर आप यहाँ पर अगर आप 30 नंबर करके चले आते हो तो आपको पूरा पासिंग मार्क मिल जाएगा। पर आपको 70 में से कोशिश क्या करना है? आपको 70 में से कोशिश करना है आपको 65 लेकर आना ही आना है। अगर आपका पहला एग्जाम हिंदी है, आपको मालूम होगा पहला एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम अगर आप होगे 2024 का पहला एग्जाम 2024 का जो पहला एग्जाम होने वाला है हिंदी का होने वाला है। तो दोस्तों उसमें अगर आपको 65 नंबर नहीं आया तो एकदम समझ लो यार आपका बेकार है, आप पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको आपके सामने जैसे पूरा रहेगा, आपको निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन को सही मतलब उसे पहचान कर आपका मतलब इसी प्रकार आपको दिया रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया रहेगा खंड आ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जैसा कि आपके सामने एक दिखा रहा हूँ खंड आ। जैसे दोस्तों देख लो आपको उसी प्रकार एग्जाम में आपको मिलने वाला है खंड आ से। खंड आ से आपके सामने ऐसा रहेगा, एक इंटरफेस आपके सामने पूरा एक इसी प्रकार का दिया रहेगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। मान के चलिए अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संग्रह है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों जैसा कि चार ऑप्शन दिया है तो आपको यहाँ पर डालना होगा ऐसे। अगर देखो दोस्तों आपको टाइम बचाना है, पूरा आपको क्वेश्चन सहित उतारना नहीं है। क्वेश्चन उतारने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। हाँ अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप एक वहाँ पर आपके सामने एक अच्छा मतलब ये रणनीति रहती है कि क्वेश्चन आप उतार लो, थोड़ा बहुत कुछ अपने मन से लिख लो, कुछ आपको पासिंग मार्क्स तक आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पर ऐसा करना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है सिर्फ अपने टारगेट 65 पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना होगा जैसा कि चार ऑप्शन रहेगा उसमें से एक सही रहेगा। तो दोस्तों आपको सामने जिससे मैंने दिखाया खंड आ से, आ से तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है? आपको लिखने का तरीका यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। खंड आ से जैसे दोस्तों यहाँ से मान के चलिए आप सॉल्व कर रहे हैं। खंड आ से आपको क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर से सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर डालना है। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर यहाँ पे आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर, मतलब यहाँ पर संख्या आपको ऐसे डाल लेना है। संख्या अगर आप यहाँ पर एक बिंदी लगा देते तब भी आपका संख्या यहाँ पर माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको संख्या डालने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको खंड आ मतलब यहाँ पर आपको लिख देना है खंड आ। तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा। खंड आ से डालने के बाद आपको सिर्फ ऐसे कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या करना है? प्रश्नोत्तर लिखने के बाद आपका जो सही रहेगा प्रश्नोत्तर खंड आ से आपका जो वहां पर बहुविकल्पी मान के चलिए आपका का ठीक है, तो आप वहां पर ऐसे का लिखेंगे। का लिखने के बाद उसी के सामने जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपके सामने ये एग्जाम्पल के लिए जिसे कुछ भी आप यहाँ पर मान के चलिए अशोक के फूल, यहाँ पे जैसे कि अशोक के फूल यहाँ पर दिया हुआ है। अशोक के अशोक के फूल यहाँ पर एक चैप्टर है। अशोक के फूल के जो लेखक हैं यहाँ पर मतलब अशोक का फूल एक दिया मतलब आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। हजारी हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी 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 का निबंध संग्रह है। का निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह है। दोस्तों आप ऐसे एकदम आसानी से लिख दीजिएगा। ये ना कीजिए कि आप पूरा एकदम पूरा आप क्वेश्चन आंसर सब पूरा उसी में उतारने लगोगे तो आपका पूरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद चला जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आप खंड आ खंड बा जो भी हो आपका उसी से आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर आप इसी प्रकार आपके सामने टोटल यहाँ से बहुविकल्पी आपका जितना रहेगा आपके सामने टोटल 20 बहुविकल्पी दिया रहेगा। आप इसी प्रकार आप
कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए इसी में खंड आ में आपके सामने दूसरा दिया रहेगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, आपके सामने दूसरा जैसा कि दिया रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, घुमक्कड़ यहाँ पर दिया हुआ है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, 4 ऑप्शन। तो दोस्तों वहाँ पर घुमक्कड़ अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं आपके सामने यहाँ पर रहेगा। तो वहाँ पर आपके होने वाले हैं घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, यहाँ पर होंगे राहुल संस्कृत्यान, यही मतलब राहुल संस्कृत्यान जी रहेंगे। तो जैसे दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये दूसरा ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर फिर आपको ब्लू पेन का यूज यहाँ पर करना है। दूसरा का आपको जैसे यहाँ मैंने बताया कि दूसरा का क्या होने वाला है, दूसरा का आपका होने वाला है मतलब कि आपका ये होने वाला है, मतलब कि आपका दूसरा नंबर होने वाला है। तो दूसरा का आपको यहाँ पर क्या करना है, राहुल संस्कृत्यान जी लिख देना है। यहाँ पे आपको खा नंबर लिखना है, आपको खा नंबर यहाँ पर लिखने के बाद आपको एक डैश लगाना है, फिर उसके बाद आपको राहुल संस्कृत्यान लिख देना है, संस्कृत्यान लिख देना है आपको। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके सामने जितना भी बहुविकल्पी रहेगा आप उसको आसानी से कर लीजिएगा, मतलब आपको फिर वहां से पूरा उतारना नहीं पड़ेगा। आप जितना मतलब स्पष्ट तरीके से लिखोगे आपको उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आप ये मतलब ज़्यादा मतलब कोशिश करिएगा, एकदम अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये मतलब कि एकदम अच्छे से नहीं, मतलब एकदम अच्छे से लिखने लगोगे पूरा टाइम का पता ही ना चले कि पूरा टाइम कब निकल गया। तो इसी प्रकार आपके सामने 20 बहुविकल्पी होंगे, टोटल 20 नंबर का रहेगा, आपको पूरा वो सॉल्व कर लेना है। तो फिर अब आ जाते हैं कौन से नंबर पे, अब आ जाएंगे हम लोग। अब आपके सामने उसी प्रकार देखने को क्या मिलेगा, तो दोस्तों अब मैं चर्चा करूंगा खंड ब पर, वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। तो दोस्तों आपके एग्जाम में भी ऐसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर अगर आप उत्तर दोगे, यहाँ पर 3 उत्तर आपके मतलब 3 प्रश्न सामने रहेंगे। यहाँ पर अगर आप गद्यांश लिखोगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, टोटल आपको 6 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मतलब टोटल 50 पूर्णांक इसमें से पूरा रहेगा वर्णात्मक प्रश्न में से, आपको जैसा कि दिख रहा है। तो इसका आपको लिखने का तरीका कैसा रहेगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहला दिया हुआ है निम्नलिखित, मतलब इसको आपके 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक मतलब प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आपको मतलब पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में मतलब ऐसे मतलब करके पूरा दिया हुआ है, आपको इसी प्रकार पूरा करना है। अब आपके सामने यहाँ पर खंड बा में ही आपको दिया रहेगा, जैसे देखो खंड बा में जैसे वो पूरा दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप डाल दोगे, यहाँ पर क्या डाल दोगे, खंड बा। जैसे यहाँ पर मैंने एक आप लोग को मतलब यहाँ पर जैसे खंड आ आप लोग लिखो, जैसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हो खंड आ, यहाँ पर आप ऊपर भी लिख सकते हो, जैसे मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ खंड खंड बा, यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ खंड बा, खंड ब। तो दोस्तों आप खंड ब लिखने के बाद यहाँ पे आप एक थोड़ा सा ऐसे कोष्टक मॉडल बना दीजिएगा। उसके बाद खंड ब आपका हो जाएगा। एक नीचे अंडरलाइन जरूर, अगर आप पटरी लिए रहोगे तो एक अंडरलाइन नीचे लगा दीजिएगा। ये मतलब मेरी तरह नहीं, मतलब आप लोग के पास पटरी पेंसिल गोला प्रकार सब रहेगा, आप लोग को बस समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। खंड बा से जैसे मैंने दिखाया आपको, जैसे खंड बा से आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, यहाँ से मतलब कि एक गद्यांश मैंने आपके सामने यहाँ पर एक प्रस्तुत किया हुआ है, गद्यांश यहाँ पर एक, तो आपको वहीं पर सॉल्व करना है। तो आपके सामने फिर खंडगा से जैसे आप मान लीजिए खंडबा से आपके सामने ये दिया हुआ है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अविगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूगे मीठे फल को अंतर ही भाव है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, खंड बाट आप यहाँ पर ऊपर डाल ही लिए हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना है, आपको सिर्फ आपको दिए गए प्रश्न को आप खंड बा से दूसरा, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर खंड बा ऊपर लिखने के बाद अगर आप सीरियल वाइज, अगर आप मतलब कि चैप्टर वाइज सीरियल वाइज अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पर ऐसे डाल लीजिएगा प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर
प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर आप संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा यहाँ पर आप डालकर लिखना चालू कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभिगत गत कछु कहत न आवे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको संदर्भ, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संदर्भ। प्रश्न यहाँ पर आप दूसरा आप डाल लीजिएगा, अथवा रहेगा तो अथवा यहाँ पर लिख दीजिएगा, अन्यथा आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आपको ऐसे करने के बाद एक नीचे अंडरलाइन यहाँ पर लगा देना है। फिर क्या करोगे आप लोग लिखने के बाद, फिर यहाँ पर एक ऐसे डॉट लगाना है, फिर उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर पूछा क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला है इसमें का आ पूछा है, तो आपको सिर्फ सिंपली से यहाँ पर के सामने आ लिख देना है, तो आपका पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आ लिखने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि उपयुक्त पद्यांश संदर्भ पूछा है, यहाँ पर संदर्भ आप हेडिंग डाल दीजिएगा। संदर्भ यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद आप लिखना शुरू कर दीजिए। संदर्भ जैसे प्रस्तुत यहाँ पर जैसे आप लोग पूरा संदर्भ लिख दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी, मतलब ऐसे करके आप पूरा, गद्य रहेगा गद्य, पद्य रहेगा तो पद्य, आप पूरा एकदम अच्छे से संदर्भ सहित मतलब आप पूरा व्याख्या कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को कहीं ये वीडियो में दिक्कत नहीं मिल रही होगी। तो दोस्तों यहाँ से सब आप करने के बाद फिर आपके सामने इसी प्रकार देख लीजिए, आपके सामने आपको मैं अब लिख कर नहीं, आपको पूरा इसी बुक में समझा दे रहा हूँ। फिर आपको इसी प्रकार खंड बा में जैसे आपको तीसरा लिखना है, तो सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर डालना है। प्रश्नोत्तर डालने के बाद नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालने के बाद आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर उसी प्रकार चौथा आपके सामने रहेगा, चौथा भी आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर मिलेगा, आप प्रश्नोत्तर बार डालने के बाद यहाँ पर चौथा भी लिखना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर उसी प्रकार आपको पांचवा रहेगा, पांचवा भी आप प्रश्नोत्तर डालने के बाद यहाँ पर पांचवा भी लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार जितने भी रहेंगे आपको पूरा क्वेश्चन उतारना नहीं है, अन्यथा आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप क्वेश्चन उतार सकते हो, वरना आप उतारिएगा मत। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में काफ़ी लिखने का तरीका काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।